हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की संस्कृत यानी कक्षा 10वीं की संस्कृत का सेकंड चैप्टर द्वितीयः पाठः, जिसका टाइटल है बुद्धिर बलवती सदा, यानी बुद्धि हमेशा बलवती होती है। तो आइए सबसे पहले इस पाठ के बारे में जानते हैं। इसका एक एक करके शब्दार्थ जानेंगे और भावार्थ जानेंगे। प्रस्तुतः पाठः शुकसप्ततिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतः पाठः यानी यह प्रस्तुत पाठ शुकसप्ततिः इति कथा ग्रंथात् यानी शुक सप्तति नामक इति कथा ग्रंथात् यानी कहानियों का जो ग्रंथ है, संपादनम कृत्वा यानी संपादित करके, संग्रहीतो अस्ति यानी संग्रहित किया गया है। अत्र यानी इस पाठांशे यानी पाठ के अंश में स्व लघु पुत्राणाम, स्व मतलब अपने, लघु यानी छोटे, और पुत्राभ्याम यानी दो पुत्रों की, सह कानन मार्गेण, सह मतलब साथ में, कानन मार्गेण, कानन मतलब जंगल के, मार्गेण यानी रास्ते में, पितृगृहम यानी पिता के घर, प्रति की ओर, गच्छन्त्याः अर्थात जाती हुई या जा रही, बुद्धिमती नाम्न्याः यानी बुद्धिमती नाम की महिलायाः यानी एक महिला के मति कौशलम यानी बुद्धि के कौशल को प्रदर्शितम वर्तते यानी प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। सा पुरतः, सा मतलब वह, पुरतः समागतम यानी अपने सामने आए हुए, सिंहम अपि शेर को भी, भीतिम उत्पाद्य डरा करके, ततः निवारयति भगा देती है। इयं कथा, यह कथा, नीति निपुणयोः यानी नीति में निपुण, शुक शारिकयोः यानी शुक और शारिका की, संवाद माध्यम संवादों के माध्यम से, शतवृत्तेः यानी शतवृत्ति के, विकासार्थम यानी विकास के लिए, प्रेरयत यानी प्रेरित की गई है। यानी इस कहानी, अभी इस पूरे का अर्थ समझें तो प्रस्तुत पाठः शुक सप्ततिः इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति, अर्थात प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नाम के कथा ग्रंथ नामक कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है, संकलित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रतिगच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। यानी इस कहानी में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। सा पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति, जो कि अपने सामने आए हुए शेर को भी डरा करके भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः संवाद माध्यमेन शतवृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति। यानी इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति के विकास के प्रति प्रेरित किया गया है या सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, अस्ति देउलाख्यो ग्रामः यानी अस्ति मतलब था, देउल, देउलाख्यो यानी देउल नाम का, ग्रामः यानी एक गांव। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः अर्थात देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म,
तत्र यानी वहाँ राजसिंह यानी राजसिंह नाम का राजपुत्र यानी राजपुत्र वसति इसमें रहता था। अर्थात वहाँ पर, कहाँ पर, देउल नामक नगर में राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा अर्थात एक बार, केन अपि किसी भी आवश्यक कार्येण यानी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती जिसका नाम है, पुत्र द्वयोपेताम यानी अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहं प्रति पिता के घर की ओर, चलिता यानी चली। अर्थात एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे अर्थात रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सा यानी उसने, एकम यानी एक, व्याघ्रम यानी बाघ, ददर्श देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगाद। कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथा। सा यानी उसने, व्याघ्रमागच्छन्तम, व्याघ्रम आगच्छन्तम यानी बाघ को आते हुए, दृष्टवा अर्थात देख कर, धाष्टर्यात अर्थात धृष्टता से, ढिठाई के साथ, पुत्रों यानी अपने पुत्रों को, चपेटिया यानी एक थप्पड़ लगाया, प्रहत्य लगाकर जगात बोली। क्या बोली? कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। अर्थात कथ में कैकशो अर्थात एक ही बाघ को, व्याघ्रभक्षणाय मतलब बाघ को खाने के लिए, कलहम अर्थात कलह यानी झगड़ा, और कुरुथ मानी करते हो। उसने क्या कहा? सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटिया प्रहत्य जगाद। उसने क्या किया कि बाघ को आता हुआ देखकर उसने ढिठाई के साथ, धृष्टता के साथ अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके कहा। क्या कहा? कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अर्थात एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अयमेकस्तावद् विभज्य भुज्यताम्। अयमेकम यानी इसको, विभज्य यानी बांट करके, भुज्यताम यानी खा लो। उसने क्या कहा कि इसे मतलब ये जो एक बाघ है इसको ही बांट करके खा लो। पश्चात यानी बाद में, अन्यो यानी अन्य, दूसरा, द्वितीय कश्चित लक्ष्यते यानी फिर दूसरा देखा जाएगा। उसने क्या कहा कि बाद में अन्य कोई दूसरा देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा इतना सुन करके, व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली, काचिदीयमिति मित्वा समझ करके, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो यानी जो बाघ था वो भयाकुल चित्तो यानी डर करके, और नष्टः अर्थात नष्ट हो गया, भाग गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब बाघ ने सोचा कि ये कोई बाघ को मारने वाली व्याघ्रमारी है तो वह डर करके वहां से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। अर्थात
निज बुद्धिया यानी निज बुद्धि के प्रयोग से, निज बुद्धि विमुक्त यानी निज बुद्धि के प्रयोग से। सा भयात व्याघ्रस्य भामनी, वह हो गई व्याघ्रस्य भामनी यानी व्याघ्र को मार, व्याघ्रस्य भामनी, भामनी मतलब होता कुपित हो करके, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा खूंखार जिसको बोल सकते हैं। तो निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामनी, इसका अर्थ ये हो गया कि अपनी बुद्धि के प्रयोग से वह जो बुद्धिमती नाम की औरत थी वो क्या हुई, बाघ से छूट गई, बच गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, अन्योपि अन्य अपि अन्य लोग भी बुद्धिमान लोके अपनी बुद्धि के प्रयोग से मुच्यते महतो भयात यानी यदि बुद्धि का प्रयोग करें तो वो भी क्या कर सकते हैं, इसी तरह से मतलब बड़े से बड़े महान भय से छुटकारा पा सकते हैं। महतो भयात बहुत ही महान भय से, मुच्यते यानी छूट सकते हैं। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया, इस पूरे श्लोक का अर्थ यह हो गया कि वह स्त्री जो व्याघ्र मारी थी वह स्त्री अपने बुद्धि के द्वारा बाघ से छूट गई। इसी तरह से अन्य लोग भी, अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि के बल से महान से महान भय से छुटकारा पा सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाः, भयाकुलम यानी भय से आतुर होकर के, भय से व्याकुल होकर के, व्याघ्रम यानी बाघ को, दृष्टवा यानी देख करके, कश्चित कोई, धूर्तः दुष्ट, शृगाल, शृगाल मतलब सियार, हसन्नाः हंसते हुए बोला, क्या बोला, भयान कुतः भयात पलायितः, आप कुतः यानी कहाँ, भयात यानी डर करके, पलायितः यानी भागे जा रहे हो। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि डर से व्याकुल बाघ को देख करके कोई धूर्त सियार उससे हंसते हुए बोला कि आप डर करके कहाँ भागे जा रहे हो। व्याघ्रः, बाघ क्या कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जम्बुक मतलब सियार और गच्छ मतलब जाओ जाओ, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बुक यानी सियार। त्वमपि कंचिद गूढ़ प्रदेशम, त्वमपि तुम भी, कंचिद यानी किसी, और गूढ़ प्रदेश यानी गुप्त प्रदेश में, क्या कहते हैं, त्वमपि कंचिद गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में यानी ऐसी जगह में जिसको कोई ढूंढ ना पाए, ऐसी जगह में जा कर के छिप जाओ। व्याघ्र क्या कहता है सियार से, वो कहता है कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जा कर के छिप जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। यतो व्याघ्रमारीति, यतो मतलब ये, यानी हाँ, यतो व्याघ्रमारीति यानी बाघ को मारने वाली, शास्त्रे श्रूयते, सुन, श्रूयते मतलब सुना है, तयाहम हन्तुमारब्धम परम गृहीत कर जीविता नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, अर्थात उसने मुझे मारने का प्रयास किया परंतु तयाहम हन्तुमारब्धः, उसको मतलब मारते हुए देख करके मैं जो हूँ, क्या हूँ, हन्तुराब्ध परम गृहीत कर जीविता नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने मुझे मारने का प्रयास किया तो मैं अपनी हथेली पर अपने प्राण लेकर के वहाँ से भागा हूँ। शृगालः, अब शृगाल क्या कहता है, व्याघ्र, ये बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम यनमानुषादपि बिभेषि, त्वया यानी तुमने, महत कौतुकम बहुत बड़ी, कौतुक यानी
कौतुक क्या कहते हैं, नाटक वाली बात या ऐसी बात जिस पर कोई विश्वास ना करे, आश्चर्यजनक बात। आवेदितम यानी बताई कि यन मानुषादपि यन मानुषादपि यानी तुम मनुष्य से भी विभेष डरते हो। सियार क्या कहता है बाघ से कि तुमने तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ क्या कहता है, व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावे के कैकशो मामत्तुम कलहायमानो चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ क्या कहता है कि मेरे सामने ही, प्रत्यक्षमेव मया, मेरे सामने ही, साथ में पुत्रावे कैकशो यानी उसने अपने दोनों, उसके जो दोनों पुत्र हैं, मामत्तुम कलहाय मानो यानी मुझे मारकर खाने के लिए कलह कर रहे थे, चपेटिया तब उनको मारती हुई, प्रहरंती दृष्टवा, चपेटिया नहीं थप्पड़ मारती हुई, चपेटिया प्रहरंती यानी थप्पड़ मारती हुई, दृष्टवा अर्थात देखा। बाघ क्या कहता है कि मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र जो कि मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, उसने उन दोनों को एक एक थप्पड़ मारता हुआ मैंने देखा हूं। जम्बुकः, अब सियार क्या कहता है, स्वामी यत्रास्ते साधूर्ता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते यानी जहाँ पर, साधूर्ता वह धूर्त है, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए। सियार कहता है कि हे स्वामी, जहाँ पर वह धूर्त औरत है वहाँ पर चलिए। व्याघ्र बाघ तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख मपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य, हे बाघ क्या कहता है, तब पुनः तुम्हारे पुनः जाने, तत्र गतस्य यानी वहाँ जाने पर, सा सम्मुखमपीक्षते यदि वह वहाँ पर दिखती है, स्थिर रहती है, वहीं पर बनी रहती है, तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति, तो तुम मुझे मार के खा जाना या मैं तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने के योग्य हूँ। सियार क्या कहता है कि मेरे साथ तुम वहाँ पर चलो, यदि वह मेरे साथ वहाँ जाने पर वो वहाँ पर वहीं पर तुमको मिल जाती है तो तुम मुझे मारकर खा जाना। व्याघ्र बाघ क्या कहता है, श्रृगाल सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। बाघ कहता है सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए, यासी तदा वेलाप्येला स्यात् तो तुम्हारा समय जो है वो क्या हो जाएगा, कुसमय में बदल जाएगा। बाघ कहता है कि हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर वहाँ से भागे तो जो तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है ये सब कुसमय में बदल जाएगा। जम्बुकः सियार कहता है, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। सियार क्या कहता है, यदि एवं तर्हि यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले बद्ध्वा गले में बांध करके चल सत्वरम वहाँ पर चलो। सियार कहता है कि यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध करके जल्दी चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। स व्याघ्र तब वह व्याघ्र, तथा कृत्वा उसी प्रकार काम करके, काननम ययो जंगल में आया। तब बाघ वैसा ही किया जैसा उस सियार ने कहा था और जंगल की तरफ चल दिया। श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती। श्रृगालेन सहितम
पुनरायान्तम, सियार के साथ जब व्याघ्र वहां पर आया तो क्या देखा? दूरादृष्ट्वा, दूर देखा। कौन? किसको? बुद्धिमती को। और जो बुद्धिवती है वो क्या हो गई? चिंतितवती। अब क्या हो गई? वो चिंतितवती हो गई। अर्थात सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए जब दूर से देखा तो बुद्धिमती ने सोचा, क्या सोचा? जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक कृतोत्साहाद यानी इस सियार के द्वारा उत्साहित व्याघ्रात यानी बाघ से कथम मुच्यताम कैसे छुटकारा पाऊं। परम प्रत्युत्पन्नमाति सा जम्बुकमाक्षिपन्त्यंगुला तर्जन्त्युवाच। परम यानी परंतु, प्रत्युत्पन्नमति ही तुरंत उसने सोचा। क्या सोचा? यानी प्रत्युत्पन्नमति ही, मति मतलब जल्दी से सोचने वाली, यानी जिसकी बुद्धि बहुत जल्दी काम करती है। सा यानी उसने जम्बुकम आक्षिपन्त्यंगुला तर्जन्त्युवाच। उसने क्या कहा? रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। उसने क्या कहा कि रे धूर्त, हे अरे धूर्त, त्वया दत्तम तूने मुझे दिया, मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा मुझे 3 बाघ दिए, विश्वास अद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना यानी आज विश्वास दिलाकर भी तू एक को ही लेकर के क्यों आया? अब बता। यासि वदाधुना, अब बता। उसने क्या कहा? उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा कि अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, आज विश्वास दिलाकर भी तू एक को ही लेकर के क्यों आया? अब बता। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। इत्युक्त्वा इतना कह करके, धाविता मतलब दौड़ी, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकर, वह व्याघ्र मारने वाली स्त्री जो थी, भयंकरा बहुत ही भयानक तरीके से, व्याघ्रोपि व्याघ्र भी, सहसा अचानक, नष्टः भाग गया, गलबद्ध शृगाल कहा गले में बंधे हुए शृगाल को लेकर के। ऐसा कहकर के वह भय उत्पन्न करने वाली, व्याघ्र को मारने वाली जब दौड़ लगाई जल्दी से, तो जो व्याघ्र था वे गले में बंधे हुए श्रृंगार को लेकर के उसे घसीटता हुआ भाग लिया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयाद पुनरपि मुक्ता अभवत अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। एवं प्रकारेण इस प्रकार से व्याघ्रजात भयात व्याघ्र के भय से पुनरपि मुक्ता अभवत फिर से वह मुक्त हो गई। अतएव उच्यते अतः कहा गया है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा यानी हर कामों में बुद्धि ही बलवान होती है। इस प्रकार से जो बुद्धिमती थी वो बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा यानी हर कार्य में बुद्धि ही बलवान होती है। तो बच्चों आपको यह पाठ कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।